कैंसर यह ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। चिकित्सा विज्ञान में आधुनिक चिकित्सा सुविधा मौजूद होने के बावजूद अभी भी कैंसर एक गंभीर बीमारी है और जिस किसी परिवार में कैंसर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उस परिवार के लिए ये बहुत कष्टकारी होता है। कैंसर से लड़ते लड़ते लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत गहरे तक प्रभावित होती है, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाला इलाज परिवार की आर्थिक स्थिति को बहुत गहरे तक प्रभावित करता है। कैंसर की वजह से अपनों को खोने का दर्द झेल रहे एक परिवार से आज मिलकर उनकी पीड़ा को जाना। आइए आपको भी रूबरू कराते हैं ऐसे ही एक परिवार से। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद निर्णय के मंच पर आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। मेरठ जिले के अंदर मवाना ब्लॉक है, उसमें राहवती नाम से गांव है और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार कैंसर के पेशेंट की जो पहचान है लगातार हो रही है और ग्रामीण जो यहाँ के वो चिंतित हैं कि लगातार कैंसर के पेशेंट की तादाद जिस तरह से यहाँ बढ़ रही है, ऐसा है जिसके 4 सदस्य कैंसर से पीड़ित रहे हैं और वो उन्हें खो चुके हैं। तो बड़ी ऐसी एक समस्या यहाँ के जनजीवन के अंदर दिखाई दे रही है जिसने स्वास्थ्य को लेकर तो वास्तव में चिंता बढ़ा दी है, लेकिन साथ ही हर ग्रामीण के मन में, जो यहाँ के निवासी हैं, सबके मन में एक बहुत बड़ी चिंता लगातार घर कर गई है कि जिस तरह से कैंसर की जैसी बीमारी के पेशेंट यहाँ पर नित्य प्रतिदिन मिल रहे हैं, उससे आखिरकार आने वाला समय जो है, बच्चों का हो चाहे बुजुर्गों का हो चाहे जवान का हो, सबके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है। और आखिरकार ऐसे कौन से कारण हैं कि इस तरह के पेशेंट हैं लगातार यहाँ पाए जा रहे हैं, मिल रहे हैं। ऐसा परिवार जो इन चीज़ों में पीड़ित रहा है, उनके एक सदस्य हमारे साथ उपस्थित हैं। तो रश्मि जी हमारे साथ हैं। रश्मि जी के परिवार में 4 ऐसे केस सामने आए हैं और उन्होंने खोया भी है, बड़ा लॉस हुआ परिवार का। तो आखिरकार रश्मि जी, ऐसे कौन से कारण आपको दिखाई देते हैं और आखिरकार ऐसे कौन सी स्थिति ऐसी है कि बार बार ऐसे पेशेंट कैंसर के निकल रहे हैं और कब से आप इस चीज़ को फेस कर रही हैं? नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। एक्चुअली यहाँ पे जो केसेस हमारी फैमिली के निकल कर आए हैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और हमारे ताऊ जी, और सभी की डेथ कैंसर से ही हुई है। और केवल ये तो हमारा ही परिवार है जिसमें हम लोगों ने 4 लोगों को खोया। और साथ में अगर हम और परिवारों की बात करें तो यहाँ पर लगभग सभी घरों में या ज़्यादातर घरों में अगर हम कहें तो कैंसर के पेशेंट 1-2 इस तरीके से निकल कर आते हैं। अगर हमने उनकी लिस्ट बनाई है तो कम से कम 20-25 हम एक लिस्ट है हमारे पास जहाँ पे कैंसर के केसेस हैं जिनकी डेथ हुई है। और कैंसर भी एक ही तरीके का नहीं है, अलग अलग तरीके के कैंसर्स हैं। ओवेरियन कैंसर है हमारा, लंग कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्लड कैंसर है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स हैं। और हम हो सकता है कि ये पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो या फिर जो एयर क्वालिटी है या वाटर की क्वालिटी है, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे इस गांव में जहाँ पर इतने सारे कैंसर के केसेस हैं, एज़ कम्पेयर टू जो आसपास के गांव हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लोगों ने पता किया, तो यही रिक्वेस्ट है हमारी कि यहाँ पे जो मिट्टी की जांच है या फिर पानी की जांच है वो कराई जाए, जिससे कि कम से कम जो हमारी जनरेशन्स हैं या फिर जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उनको इस तरीके का लॉस का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अपने आप को जो खोने का दुख होता है वो हम सभी समझ सकते हैं। हम सभी ने अपनी लाइफ में किसी ना किसी को खोया है, लेकिन इस कारण से खोना और बे टाइम खोना, सो आई थिंक वी ऑल कैन अंडरस्टैंड द लॉस। सो मेरी रिक्वेस्ट है यही कि प्लीज़ इसकी मिट्टी की जांच और पानी की जांच अवश्य कराई जाए। तो ये कब से ऐसे ये समस्याएं आप देख पा रहे हैं ग्रामीण गांव के अंदर कि जब से कैंसर के पेशेंट का जो पहचान हो पाई है या कैंसर डायग्नोज हुआ है, कब कितने समय से आपको ऐसा सर, एक्चुअली आई लॉस्ट माई मदर इन लॉ एंड माई हस्बैंड इन जुलाई। मतलब 9 तारीख को आई लॉस्ट माई हस्बैंड, 9 जुलाई को 2024, और मदर इन लॉ 11 जुलाई। सो वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस था। तो थोड़े दिनों के अंदर अंदर ही हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग लिस्ट बनाते हैं उन लोगों की, गांव में क्या कुछ ऐसा हुआ है। जब हम लोगों ने और चाचा जी और इन सबसे फैमिली मेम्बर से हम लोगों ने डिस्कस किया तो यही निकल के आया कि नहीं, और भी लोग हैं ऐसे, और भी फैमिली मेम्बर्स हैं ऐसे, हमारे ही कुनबे में भी और भी लोग हैं जिनकी डेथ कैंसर से हुई है। और कुछ लोगों ने तो कभी भी कह देते हैं कि कैंसर का रीज़न ये रहा होगा, लेकिन उन्होंने ना ही कभी किसी तंबाकू को ना ही अल्कोहल को उन लोगों ने हाथ नहीं लगाया। सो देयर आर वेमेन एज वेल एज मैन। सो हमको जुलाई से ही ऐसा लगा कि हम इस चीज़ पे थोड़ा सा अगर कुछ काम कर सकते हैं या कुछ भी अगर हम समाज के लिए, मतलब अपने गांव के लिए कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल, आपने जो अपनी पीड़ा समझी है उसको भी आपने कोशिश की कि आने वाले जो जनरेशन है उसमें ऐसी पीड़ा सामने ना आए।
इसके लिए कोई प्रयास आपने क्या शासन स्तर से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ऐसी कोशिश की है कि यहाँ की जो मिट्टी है या जल है उसका कोई टेस्ट की कोई पहले कोई प्रक्रिया कोई कोशिश की हो आपने? सर एक्चुअली ये सब जो हमारी फैमिली में हुआ ये जुलाई में हुआ था। सो आई कॉन्टैक्टेड मैनी पीपल, जैसे कि मेरी अभिषेक सर से भी बात हुई, या फिर एक मेरे बहुत वेल नोन है आशुतोष, ही इज़ एक्चुअली ही इज़ अ फैमिली फ्रेंड टाइप ऑफ माइन, ही इज़ लाइक अ ब्रदर। तो उन्होंने बात की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में, और पहले उन्होंने बोला कि नहीं हम यहाँ से मिट्टी की जांच करवा सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना उसको, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें नहीं आ पाई, वो केवल बातों बातों में ही रह गई। और मतलब हमें लगता है कि अगर थोड़ा सा और एफर्ट्स पुट इन करें तो ये प्रशासन की मदद से हम इस चीज़ को मेक आउट कर सकते हैं कि एक्चुअली रीज़न है क्या। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि कौन से कारण है कि लगातार पेशेंट की जो कैंसर के वो तादाद यहाँ बढ़ रही है। हमारे ऋचा सिंह भी हैं जो कि सोशल वर्कर भी हैं और लगातार ऐसे गंभीर मुद्दों पर वह प्रयास भी करती हैं समाधान के लिए। तो ऋचा जी, आपको मतलब जो जानकारी यहाँ मिली उसके बाद आपने किस तरह से कोशिश की कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं इस समस्या से उनका बाहर निकाला जाए, या जो संबंधित विभाग हैं इसको जाँच करने के लिए किस तरह की कार्रवाई की आप कोशिश कर रहे हैं? प्रशांत जी, हमको जैसे ही पता चला, अभिषेक सर ने बताया जिनकी स्टूडेंट रही हैं रश्मि जी, जब हमको पता चला रावती के बारे में तो मतलब हम लोग सरप्राइज़ भी हुए कि रावती हमारे से ज़्यादा दूर भी नहीं है और हमको इसकी सूचना भी नहीं थी, हमको पता भी नहीं था। पता होता तो शायद हम पहले भी कोशिश करते। तो उसी वजह से आज पूरी टीम मेरठ से जितने भी सामाजिक लोग हैं सब लोग मिलकर आए हैं यहाँ पे, और पोल्यूशन डिपार्टमेंट में भी बात की गई है। तो यहाँ से आज कुछ हम लोग सैंपल इकट्ठा करेंगे, और सॉइल का भी और वाटर का भी। प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी जाएगी, डीएम सर को इसको सैंपल्स दिखाए जाएंगे, बताया जाएगा, और उनके माध्यम से ही फिर पोल्यूशन डिपार्टमेंट में इसकी जांच कराई जाएगी। इमीडिएटली हम लोग चाहेंगे कि इस पर कोई ना कोई स्टेप उठाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से रश्मि जी ने बताया कि जिस तरीके से लॉसेस हुए, ये लोग अवेयर हुए हैं जुलाई के बाद जब इनके साथ हुआ है। तो ऐसे कितने केसेस होंगे, कितने तो डायग्नोस भी नहीं हुए होंगे गांव में, और मूलतः ऐसा लग रहा है कि मुख्यतः ये इसी गांव की समस्या है, बिकॉज आसपास के गांव में इन्होंने भी पता किया और हमने भी पता किया, लेकिन ऐसी कोई खास समस्या नहीं है आसपास के गांव में। इसका मतलब ये है कि यहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, जैसा कि इन्होंने बताया कि पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं, मतलब एनीथिंग इट कैन बी, कुछ भी हो सकता है। वो पहले कहना ठीक नहीं है, तो उसकी जांच हो प्रॉपर। तो हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि आगे आने वाले कोई भी यहाँ से कैंसर का पेशेंट ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग पीड़ित हैं, असली समस्या तो वही समझ सकते हैं, लेकिन जितना भी ग्राउंड लेवल पे हमसे हो पाएगा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पता होना चाहिए कि आखिरकार ऐसे कौन से कारण है, मिट्टी में मिट्टी प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, जिस तरह की बीमारी लगातार अपना जो पैर पसार रही है इस गांव के अंदर, और लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा गंभीर संकट पैदा हो गया। यहाँ के खेत की मिट्टी और पानी भी गाँव से बाहर की है, ये गाँव के बाहर की मिट्टी है, और गांव की मिट्टी भी सैंपल के तौर पे ली गई है एनजीओ के द्वारा, और यहाँ का जल भी सैंपल के तौर पे लिया जा रहा है, जिससे कि एक प्रयोगशाला में भेजकर उसकी गुणवत्ता की जांच हो सके और पता चल सके कि आखिरकार ऐसे कौन से इनमें ऐसा दूषित कौन से ऐसे कण हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से ये गंभीर बीमारी इस गाँव में अपने पैर पसार रही है। बड़ा गंभीर विषय है, और इस वीडियो के माध्यम से हम प्रशासन के द्वारा भी और जो संबंधित विभाग हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इन सब पूरी जो यहाँ की स्थिति है उसको जांच के दायरे में लाकर, ये मिट्टी है, ये गांव के अंदर की मिट्टी है, खेत के अंदर की, तो सैंपल के तौर पे लिया है, और उम्मीद है कि इनकी जांच के बाद कुछ तथ्य ऐसे निकल के आएंगे, पता चल पाएगा कि आखिरकार जो स्वास्थ्य से बड़ा गंभीर संकट इस गांव के ग्रामीण वासियों पर हो गया है, उसके पीछे ऐसे कौन से हानिकारक तत्व हैं जो यहाँ की मिट्टी और जल के अंदर ऐसे प्रदूषित कर रहे हैं। मेरा नाम रश्मि है और मैं यहाँ पर ग्राम रहावती ब्लॉक मवाना की निवासी हूँ। यहाँ पर कैंसर के काफ़ी सारे केसेस हैं, और मैंने खुद अपनी फैमिली में से 4 लोगों को खोया है इसी कैंसर के कारण। और हमें हो सकता है कि ये कैंसर किसी भी कारण से हो, बट एक बहुत बड़ा कारण जो हम लोगों को लगता है वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो सकता है। सो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पर मिट्टी की एवं पानी की जांच हो, जिससे कि आगे किसी भी परिवार में कोई अपना ना खोए, और इसकी जांच होकर पूरे के पूरे गांव को इस कैंसर से निजात मिल सके। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग सैंपल्स हैं मिट्टी के एवं साथ ही पानी के। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसकी जांच की जाए। धन्यवाद।